हेलो दोस्तों, आज तुम लोग को पढ़ाते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल एक स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। वो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है कि कौन एसिडिक करेक्टर है, कौन बेसिक करेक्टर है। अरनियस ने बोला था कि वह एसिड वह होता है जो पानी डालने पर H+ आयन दे, और जितना ज़्यादा H+ आयन होगा, जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बताया था कि नहीं? और इसी H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन का मतलब H+ आयन का अमाउंट, जो इसका ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। ये H+ आयन का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कौन कौन? ज़्यादातर आपका H2SO4, HCl और आपका क्या HNO3। इसको पानी में डालेंगे तो 100% पानी में क्या होता है? टूट जाता है, और वहाँ H+ का कंसंट्रेशन मतलब उसका H+ का अमाउंट क्या ज़्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। उसी तरह जो H+ जो कंपोनेंट H+ आयन का कम दे, जो पानी में डालने पर जो H+ आयन क्या दे? कम दे, वो होता है वीक एसिड। वीक एसिड होता है, जिसको ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ H+ क्या होगा? कम होगा, तो वीक एसिड। कौन कौन तुमको मालूम है? और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड, आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया? चींटी जब काटता है तब। फार्मूला क्या होता है? HCOH। आपका लैक्टिक एसिड कहाँ पाया? दही में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इमली में। तो ये सब क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। क्यों? ये पानी में कम देता है H+ आयन, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है। उसी तरह तुम पढ़ा होगा बेस के बारे में कि बेस वह होता है जो पानी में डालने पर OH- आयन दे। जितना ज़्यादा OH- देगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर OH- आयन बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा देगा, वो क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से नाम क्या दिया था? अरनियस ने अल्काली नाम दिया था। इसको बोलते हैं, उसमें कंसंट्रेशंस ऑफ OH- का क्या होगा? ज़्यादा होगा। कौन कौन होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और थोड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो ये सब तरह क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये कंसंट्रेशंस ऑफ OH- ज़्यादा देता है। कहाँ? पानी में। जो OH- का OH- कम दे, कहाँ पर? पानी में, वो तेरा क्या होता है? वीक बेस। मतलब वह कंसंट्रेशंस ऑफ OH- क्या होगा? कम होगा। कौन कौन? आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का क्या? होल 3। ये सब आपका क्या? वीक बेस, क्योंकि पानी में कम देता है OH-। तो पीएच स्केल क्या है? कि स्केल है जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है, और उसका जो वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर पीएच अगर पीएच का वैल्यू 7 होगा तो वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। जैसे वाटर, नमक NaCl, ये भी तरह क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट। ये सब का पीएच का वैल्यू 7 होगा। अगर इधर आएगा, जितना इधर आएगा उतना आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और जितना इधर आएगा, इधर 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 इधर, तो उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। तेरा क्या है? पीएच स्केल है। अगर पीएच का वैल्यू 0, 1 आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब वहाँ पर क्या? H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कौन कौन? आपका H2SO4, HCl
और क्या HNO3। ठीक है, और याद रखना pH जो होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का इन्वर्सली होता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा तो pH घटेगा। ठीक है, याद रखना। और जिसका pH का वैल्यू आपका 2, 3, 4 आएगा, इसी तरह क्या आएगा, वीक एसिड आएगा। अब वीक एसिड कौन को तुमको मालूम है, एसिटिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड्स, जितने ऑर्गेनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, उस सब का pH का वैल्यू 2, 3, 4 आएगा। और इधर जो क्या है, तो जिसका pH का वैल्यू आपका 7 से कम होगा वो एसिड होगा, और 7 से जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और pH का वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। और pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो बेस होगा। लेकिन 7 जितना ज़्यादा होगा मतलब 13 या 14 आएगा तो उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और बेस का मतलब क्या होता है, जो क्या दे, OH माइनस आयन दे। अगर OH माइनस आयन बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस होता है जो OH माइनस आयन दे, और एसिड क्या होता है जो H प्लस आयन दे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन होगा, जैसे का आपका NaOH और KOH। स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से नाम क्या दिया था, अल्काली। तो उसमें जो इसका आपका जो pH जो होगा आपका 13 और 14 हो सकता है, 13 और 14 स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर pH का वैल्यू क्या ज़्यादा है, अगर pH का वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में कौन कौन है आपका तुमको मालूम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ जो OH माइनस का जो वैल्यू होगा वो आपका 10, 11, 12 आ सकता है। ठीक है, मतलब उसका OH माइनस का वैल्यू कम है तो क्या होगा, वीक बेस होगा। और OH माइनस का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसको लिख लो, इसी बोलते हैं pH। अच्छा, pH निकालने का और एक फार्मूला भी होता है। pH जो होता है, pH इक्वल टू होता है नेगेटिव लोगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H प्लस आयन। pH का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H प्लस आयन। ठीक है। अच्छा, लोग के लिए कुछ फार्मूले भी होते हैं, उसको लिख लेना कि लोग अगर A इंटू बी रहे तो उसका फार्मूला होता है log A प्लस log B होता है। अगर log A बाई बी के फॉर्म में रहे तो उसका फार्मूला होता है log A माइनस log B होता है। अगर log A के पावर m रहे उसका फार्मूला होता है m log A होता है। अगर log कहीं 10 दिखे तो उसका वैल्यू 1 होता है, कहीं log 1 दिखे उसका वैल्यू कितना होता है, 0। याद रखना, अगर तुमको दे देगा कि भाई बताओ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, मान लेते 1 इंटू 10 के पावर -3 दिया हुआ है, इतना ऐसा कंसंट्रेशन, सी का मतलब कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन को आगे पढ़ोगे ना 11-12 में तो उसी बोलते हैं मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान ले इसका कंसंट्रेशन इतना दिया, बोला बताओ उसका pH क्या होगा, निकाल सकते हैं। याद रखना, pH अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन घटेगा, और ये जितना ही घटेगा उतना वीक एसिड हो जाएगा। देखेंगे कितना आता है pH, तो निकालो इसको मिटा देते हैं। इतना दिया हुआ है तो निकाल लो pH का वैल्यू। pH इक्वल टू क्या था बताओ, माइनस log
कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस आयन, यहाँ पुट कर दो तो pH इक्वल टू माइनस लोग, अब H प्लस का वैल्यू कितना मान लिए 1 इंटू 10 के पावर -3, तो लगा दो log A इंटू log B का फॉर्मूला, तो pH कितना हो जाएगा बताओ, माइनस रहने दो, कितना हो जाएगा log 1 प्लस क्या हो जाएगा log 10 के पावर -3 हो जाएगा A इंटू बी, तो A प्लस बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ pH इक्वल टू माइनस log 1 का वैल्यू 0, log क्या है A के पावर m, तो m का मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -3 और प्लस क्या होगा -3, क्या हो जाएगा log 10, और अब बताया अभी कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो pH कितना हो जाएगा ये माइनस ये 0 और -3, तो pH का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो pH का वैल्यू अगर 0 1 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 4 रहेगा तो वीक एसिड, मतलब तेरा लगभग क्या है वीक एसिड आ जाएगा, मतलब यहाँ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है कम है। ठीक है, इसको लिख लो, कुछ भी दिया रहेगा बना सकते हो तुम लोग अपने से। उसी तरह POH का ही फार्मूला होता है, POH मतलब बेसिक करेक्टर माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ क्या OH माइनस, मान लेते तुमको OH माइनस का जो कंसंट्रेशन दिया है कितना दिया, हमने मान लिया 1 इंटू 10 के पावर -13 दिया हुआ है, m का मतलब मोलारिटी, बोले बताइए उसमें क्या होगा POH क्या होगा, POH निकालिए और साथ में pH भी निकालिए, दोनों निकालिए POH और pH। तो देखो तो अभी हम बताएं कि सर POH का फार्मूला माइनस नेगेटिव लोगरिथमिक क्या OH माइनस, अब OH का कितना दिया बताओ 1 इंटू 10 के पावर -13 दिया हुआ है, तो लगा दो log A इंटू log B, log A प्लस log B, तो POH माइनस कितना हो जाएगा log 1 प्लस कितना हो जाएगा log 10 के पावर -13 हो जाएगा, तो POH इक्वल टू माइनस log 1 का वैल्यू 0, ये log A के पावर m मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -13 log 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला लग गया log A के पावर m कितना होता है m log A। चलो तो यहाँ निकालो आप POH, ये माइनस है 0 और -13, log 10 का वैल्यू 1 होता है तो कितना -13 हो जाएगा, तो POH कितना निकल गया 30 निकल गया। तो पूछा है H प्लस pH भी निकालिए, तो याद रखना pH प्लस POH का वैल्यू होता है 14, हमको pH भी निकालना, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 14 माइनस क्या POH, तो PH इक्वल टू 14 और pH कितना दिया है 13, तो pH का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, लिख लो। चलो तो ये तुम लोग को समझ में आ गया pH क्या है, कि एक स्केल है जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक को क्या करता है मेजर करता है, कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। और तुमको बता दिए कि pH जो होता है इन्वर्सली किसका होता है कंसंट्रेशन ऑफ किसका H प्लस आयन का। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर होता है, जिस तरह तुमने ब्लू लिटमस पेपर देखा होगा लैब में, उस तरह ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। इस तरह से पीला कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। ये आपका कलर की बात करता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कौन सा कलर होगा, वीक एसिड होगा तो कौन सा कलर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सा कलर होगा, वीक बेस होगा तो कौन सा कलर होगा। तो उसको याद करने के लिए सिंपली याद रखना इस चीज़ को, विबग्योर। विबग्योर अगर इधर आएंगे YOR, इधर आएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड,
मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा कौन कौन होता है तुमको मालूम है, H2SO4 जनरली, ये तीन को एसिड पढ़ना भी है, HCl और HNO3। अगर इसमें डाल देंगे ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर तो उसका कलर कैसा है, रेड। रेड का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर येलो और O आएगा तो क्या आएगा, वीक एसिड। कौन कौन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एटसेट्रा, इसका क्या आएगा, वाई या ओ। वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज। अगर इधर जाएगा, इधर इधर इधर, तो इधर आने पर स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान ले NaOH में इस सब स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन कौन, NaOH और क्या, KOH। अगर उसको डाल देंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर तो उसका कलर होगा वायलेट, वी का मतलब वायलेट, ठीक है। और इंडिगो, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, कौन आएगा तेरा, वीक बेस। जो वीक बेस होता है कौन कौन, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीके बेस है। ये आपका आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थराइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तेरा क्या, वीक बेस। उसका कलर कैसा आएगा, या तो इंडिगो या तो क्या आएगा, ब्लू आएगा। और ग्रीन जो आएगा किसका आएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे नमक आपका डाल देंगे किस में, वाटर में, तो वाटर में अगर डाल देंगे ना ये, तो आपका कैसा आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसी को याद रखना, विबग्योर, इसी बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इधर आने पर स्ट्रॉन्ग एसिड, उधर जाने पर स्ट्रॉन्ग बेस, और जी का मतलब क्या, न्यूट्रल। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, हम दिखाते हैं। तो उनको मान लेते हैं 3 कंटेनर है आपका, या 4 कंटेनर, 4 बनाते कंटेनर। एक कंटेनर डाल रहे स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या, पानी ज़्यादा एसिड कम, मतलब यहाँ पानी ज़्यादा और एसिड का 10-12 बूंद है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है, ध्यान देना। ये एक कंटेनर है, स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा क्या है, डाइल्यूट एसिडिक एसिड, मतलब पानी ज़्यादा एसिडिक एसिड कम, मतलब पानी में क्या कर 10-15 बूंद क्या कर एसिटिक एसिड को डाल देंगे। डाइल्यूट एसिटिक एसिड CH3COOH, ये तेरा क्या है आपका, वीक एसिड। और ये तेरा क्या बता, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बी कंटेनर है। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर को यहाँ डाल देंगे ना तो देखना इसका कलर जो होगा रेड हो जाएगा। ये इंडिकेटर कैसा कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जैसे रेड होगा तो समझ आना क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसमें डालेंगे ना तो देखना या तो ऑरेंज होगा इसका कलर, या तो रेड, या तो O हो जाएगा, या तो क्या सॉरी येलो हो जाएगा। तो समझ आना क्या तेरा ये वीक एसिड है, ठीक है। उसी तरह C कंटेनर लेंगे, इसमें डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, Na सॉल्यूशन। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है पिलेट्स के फॉर्म में, इतना बड़ा बड़ा आता है पिलेट्स के फॉर्म में। 10-12 गो सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स लेके पानी में डाल के घोल देंगे, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यह डाल देना यूनिवर्सल इंडिकेटर पीला कलर का, देखना इसका कलर देखना, आवाज ऑब्जर्व करना, तो आपका क्या आएगा, विबग्योर, पढ़ा था ना विबग्योर, तो वायलेट आएगा विबग्योर। तो इधर आने पर स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका कलर कैसा आएगा, वायलेट आएगा, वायलेट आएगा। अगर मान ले यहाँ पर हमने क्या किया, ये तेरा क्या है सी कंटेनर, डी में रखा हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आता है, पानी में डाल देना 10-15 बूंद, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। आपका ये डी कंटेनर है, हमने यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाल दिया। देख इसका कलर जो आएगा या तो इंडिगो आएगा
या तो ब्लू आएगा। तो याद रखना, इसको पहले लिख लो बढ़िया से। तो ओवरऑल हम लोग क्या सीखा कि अगर रेड आएगा कलर तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ऑरेंज येलो आएगा तो वीक एसिड, अगर वायलेट आएगा स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ब्लू या इंडिगो आएगा तो क्या होगा, वीक बेस। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे तुम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तब तक के लिए बाय बाय।